यहाँ पर जैसे ही आप आए, आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब कैसे आपने घर ढूंढा, और जब आपने वीजा लगाया तो आपकी टोटल फीस कितनी आई है, और कोई आपको बैंक बैलेंस वगैरह दिखाना पड़ा? तो तो वो आपको लिंक्डइन पे ढूंढने हैं, उनको अप्रोच करना है कि भाई कोई रोल्स हैं आपकी कंपनी में। यस, पहले मुझे लोग पूछते थे अपार्टमेंट लोगे, हाउस लोगे। हाँ, भाई जो जो मिल मिल जाएगा ना जाए। वो लेंगे। जब मैं घर आए हम बेबी को लेके, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उठे भी नहीं थे, डॉक्टर हमारे डोर पे था। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो में इंग्लैंड। मैं हूं गौरव, और आज मेरे साथ है यहाँ पे नितेश। आज अभी नहीं है, आज नितेश है। आज हम लोग नितेश का यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे पास डाउट्स आ रहे थे कि आजकल 2023 में अगर कोई स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आता है तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहता है, फिर यहाँ पर आने के बाद घर कैसे ढूंढते हैं, या फिर यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मेरे साथ नितेश है। अभी ये लोग रिसेंटली जो है वो इंडिया से यहाँ पे मूव किए कुछ महीने पहले। तो इनका एक्सपीरियंस मुझे लगा कि थोड़ा आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जो भी लोग प्लान कर रहे होंगे स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके आने के लिए, तो उनकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो आज की वीडियो में हम लोग चाय पर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ये चाय पर चर्चा पॉडकास्ट होने वाला है। तो मेरे साथ है नितेश यहाँ पर। नितेश, आप इंडिया से भी रिसेंटली यहाँ पर आए हो और स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए हो, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हो कि आप कैसे आए, कैसे आपने अप्रोच किया यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, कंपनी ने आपको अप्रोच किया, या फिर आपने जॉब ढूंढी, या फिर आपका कैसा यहाँ पे प्रोसेस कैसा रहा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। यार मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का तो अच्छा रहा है। मतलब मैं शुरुआत से बताऊं तो मतलब मैंने अप्रोच नहीं किया और मुझे अच्छा कंपनी ने अप्रोच किया था। अच्छा अच्छा। आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, बट द अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक टू मी ओके, कि और कैसे किया अप्रोच? वाया लिंक्डइन। लिंक्डइन, ओके। लिंक्डइन आया, मेरे पास कॉल वॉल आया और मुझे पता चला कि ये यूके के लिए, एंड आई वाज एक्साइटेड। ऑब्वियसली कौन नहीं होगा, मतलब हाँ यूके हाँ, आने का तो मौका आपको मिला। इंडिया में कितना एक्सपीरियंस है? मुझे ऑलमोस्ट 11 साल का। 11 साल का। और वहां पर किस इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे थे? ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में। ऑटोमोटिव, और मुझे ठीक है, आया भी ऑटोमोटिव से ही था। ठीक है। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि चलो ठीक है। तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद पता चला कि 2-3 राउंड्स हैं। अच्छा। जैसे जैसे क्लियर होता गया, ऐसे हाँ। ऐसे पता चलता गया कि अब पक्का हो चुका है। अच्छा, तो लेकिन इंटरव्यू के लिए आपने सॉरी, मैं बीच बीच में हाँ हो हाँ, सकता है आपको ऑब्वियसली आप टोकूं, बिल्कुल क्योंकि अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा लंबा लंबी हो हो जाती जाएगा। है। यस यस। तो बेसिकली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, व्यूअर्स के भी दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आपने अपना सीवी वगैरह कैसे अपडेट यार किया? यूके फॉर्मेट में आपने सर्च किया यस, या? आई हैव मीन्स मैंने पक्का देखा ही कि हाँ भाई कैसे मेरे को अपना प्रेजेंट करना है। हाँ। उसी तरह से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, एक्चुअली मेरे पास पहले सबसे पहले उनका जेडी आया, अच्छा। जॉब डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ। हमेशा जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन आता है उसी के अकॉर्डिंग अपना सीवी को यस, मॉडिफाई करना मॉडिफाई करना पड़ता है, पड़ता है। ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स में सेट बैठ पाओ। एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी है हाँ, समझना। क्योंकि वो कीवर्ड्स जो है वो कीवर्ड मैच होने मैच चाहिए, होने चाहिए। और एक्चुअली जो सीवी चेक कर रहा है आपका उसको हाँ, भी लगना चाहिए कि कि इसके ये पास वो सारा सोचना एक्सपीरियंस है जो है। जो मैं ढूंढ रहा हूँ। उसी टाइम मैंने मॉडिफाई करा। ऑब्वियसली सीवी ही सबसे पहला आपका पोर्ट्रे होता है कि यस। कैसे जाना है। फिर आगे बढ़ते हुए इंटरव्यू तक बात आई। हम्म इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ब्ला ब्ला, हम्म। जो भी मतलब था प्रोसेस पूरा हो। वंस यू आर सिलेक्टेड, नाउ द वीजा कम्स इनटू द पिक्चर कि अब आती है वीजा की बारी में। मतलब उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, हाँ उन्होंने आपको कॉस्ट लेटर प्रोवाइड कर दिया, जो कि हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता वो है, हाँ, जो यहाँ पर चाहिए होता है जॉब लेने के जॉब लिए। लेने के लिए। ए रेटेड कंपनी से, जितने भी कोई भी आप यहाँ पे यूके आना चाहते हो स्किल्ड वर्कर वीजा पे, तो आपको ए रेटेड कंपनी के थ्रू जॉब लेनी होती है, और वो आपको कॉस्ट लेटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन में लगता है आगे, वीजा एप्लीकेशन में। पहले हाँ, आपको एक्टिस पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिस क्या अपनी ये यूके वीआई की तरफ से है? यूकेवीआई की तरफ ओके। से है कि भाई अगर यूकेवीआई आपको जो स्किल्ड वर्कर वीजा लगवाना है, जिसमें आपको आइल्स वगैरह का पेपर नहीं हाँ देना हाँ है, वो नहीं देना है। हाँ। हालांकि मैंने आइल्स भी दिया था, मेरा एक अलग से कोई अच्छा, इशू आपने था। दिया था मैंने IELTS? आइल्स दिया था ठीक है। क्योंकि मेरा जो था मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आने थे वो यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे, हाँ दिक्कत हाँ। आ रही थी, और मेरी कंपनी का रिक्वायरमेंट था जल्दी से जल्दी आ जाओ कैसे भी करके। तो वीजा अच्छा, के लिए मैंने फटाफट, सबसे आसान तरीका होता है आइल्स। तो ठीक है। मैंने आइल्स दिया, मेरे 7 पॉइंट्स आए आइल्स में। तो मुश्किल था आईएलटीएस देना, या हाँ, मतलब आईएलटीएस में होता क्या है ना, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग के बाद 3 चार घंटे, सब्जेक्ट वो होते हैं, हाँ 4 सेक्शन लिसनिंग, होते हैं। रीडिंग, तो मैंने राइटिंग। 2-4 दिन पहले, मतलब मैं अपना बताऊं तो हाँ, मैंने 2-4 दिन पहले तैयारी करी थी, ठीक है। तब जाके आते हैं। मतलब आपको तैयारी करनी पड़ती है आइल्स के लिए, ऐसा ठीक है। नहीं। तो दूसरा जो आसान और तरीका है वो है एक्टिस। एक्टिस पे अपने अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। यूके होम ऑफिस पे आते हैं, वो वेरीफाई करके आपको भेज देते हैं। नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ तो एक्टिस में वेरीफाई करने का मतलब है कि अगर आपकी कोई डिग्री इंडिया में हुई पड़ी है हुई पड़ी है तो वो इंग्लिश आप, में, हाँ तो वो इंग्लिश में आप वो
बेसिकली उसको बोलते हैं शायद यूके नारिक सर्टिफिकेट, हाँ नारिक नारिक सर्टिफिकेट। होता है, लेकिन अब हाँ, उसका नाम एक्टिस अच्छा उसका नाम अब एक्टिस हो गया। है तो शायद, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है। तो हाँ। ये तो एक आपका एक्सपीरियंस था कि मान लो आपको कंपनी ने सीधा अप्रोच किया, आपके कोई ऐसा नोन में है जिन्होंने जो यूके आए हैं और उन्होंने खुद अप्रोच किया हो कंपनी यार को ढूंढने में? मेरी कंपनी में मतलब बहुत ऐसे जिनके डिपेंडेंट वीजा, जैसे डिपेंडेंट पे जो आए हाँ हाँ। तो उनको अब जॉब चाहिए, जैसे अच्छा। कि कहीं और लग गए लेकिन अब हाँ। ऑटोमोटिव की जॉब चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन यही है लिंक्डइन, अच्छा। इंडीड जॉब। मेरे हिसाब से ठीक है। फर्स्ट है कि यहाँ ना बहुत सारे एंगेजमेंट मैनेजर्स हैं हम्म। जो कि आपको लिंक्डइन पे ढूंढने हैं, हाँ, और उनके थ्रू आप जॉब ले सकते हो, मतलब लिंक्डइन पे हाँ एंगेजमेंट मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स जो होते हैं कंपनीज के एंगेजमेंट कंपनीज के, मैनेजर। तो उनका क्या रोल होता है एंगेजमेंट मैनेजर एंगेजमेंट का? मैनेजर मतलब कि आपको जैसे या तो एचआर पे जाओगे, हम्म। या एंगेजमेंट मैनेजर्स करके एक ठीक रोल है। है जो आपको क्लाइंट बेस पे जॉब ये दिलवाता नई है। चीज बताई आपने, ये मुझे नहीं पता था। हाँ यहाँ अच्छा पे है ऐसा। अच्छा अच्छा। तो तो वो आपको लिंक्डइन पे ढूंढे हैं, उनको अप्रोच करना है कि भाई कोई रोल्स हैं आपकी कंपनी में यस, या जो है, तो वो आपको बताएंगे क्लाइंट कि बेस की जॉब, क्लाइंट अगर बेस की जॉब क्लाइंट से। बेस की जॉब चाहिए ठीक तो। है। आपने जब यहाँ पे वीजा लगवाया तो आपने खुद पैसे पे करे या कंपनी ने पैसे पे नहीं करे, यार, या फिर आपने पे किए और कंपनी ने रीइंबर्स करे, या थर्ड, मैं जो क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर देता हूँ, आपके फैमिली में आपकी जो स्पाउस आए हैं उनके भी पैसे उन्होंने पे किए, तो कैसा था? ये ना कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, ये ओके। आके मैंने यहाँ सीखा। मेरी कंपनी में सारा पैसा उन्होंने दिया, अच्छा। मतलब मेरा और विद इन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, 5 फैमिली मेंबर्स का वो वीजा देंगे 1 अच्छा, साल तक। 5 फैमिली मेंबर का? 5 फैमिली मेंबर्स, अच्छा, मतलब हाँ, हस्बैंड, हस्बैंड, वाइफ बच्चा, और मम्मी पापा। ठीक है। मम्मी पापा का विजिटर वीजा, और इनका तो डिपेंडेंट लगा ही है। मेरी अच्छा, विजिटर वीजा का भी देते हैं? 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको लगवाना है। आ रहे हैं तो वो कंपनी पैसे दे रही है कंपनी विजिटर वीजा? वीजा के दे रही है, कोई ना कोई कि कंपनी देती होगी? कोई कंपनी देती है, लेकिन ना बस वीजा की, ना कि टिकट। मेरे जो टिकट और मेरी वाइफ के टिकट के पैसे कंपनी ने देती है। ठीक है। अगर इफ यू डोंट माइंड, आप किस कंपनी में जॉब मैं कर रहे हैं यहाँ एस्टन पर? मार्टिन में जॉब कर रहा हूँ। एस्टन मार्टिन में। तो नितेश जो है वो एस्टन मार्टिन में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यहाँ पे यस, जॉब यस, कर रहे यस। हैं। ठीक है। तो एस्टन मार्टिन गाड़ी मिली है आपको कंपनी की तरफ से? भाई बिल्कुल नहीं मजाक कर मिलती रहा है, हूँ। किसी को नहीं मिलती है यार, बिल्कुल नहीं। भी। हाँ। दूर दूर तक देखने को ही मिलती है। चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती उस है। दिन नितेश हमें बता रहे थे कि एस्टन मार्टिन जो यहाँ पे कार रेस होती है उसमें जो ड्राइवर होता है वो आया हुआ था कंपनी में, हाँ, वो भी और इवेंट पे आया हुआ था, तो मतलब काफी बड़ी बात है यस। मिलना उनसे किसी F1 रेस के, F1 रेस बोलते हैं ना उसको, हाँ, फॉर्मूला 1 रेस जो होती है उसके ड्राइवर से मिलना कंपनी में। वेरी लेजेंड गाय, बढ़िया। अलोंसो अभी मतलब हमारा 3rd पोडियम पे भी आए हैं। अच्छा अच्छा। तो it's चलो बैक टू द टॉपिक। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यूके क्यों चुना? अच्छा, आपको तो कंपनी ने अप्रोच किया था तो शायद आपने इसलिए यूके चुना हो, बट और कोई कंट्री आपके दिमाग में थी कि भाई अब्रॉड मूव होना है तो कौन सी कंट्री में हो सकते हैं? या मेरा ना छोटा भाई जर्मनी में ही है, अच्छा अच्छा। तो मेरे को हमेशा से मतलब जर्मनी ही जाना था, क्योंकि वहाँ ऑटोमोटिव का ज्यादा स्कोप भी है, Scope है। और मतलब जैसे Salaries भी अच्छी हैं। सैलरीज भी अच्छी है, मर्सिडीज बीएमवी वहीं पे सारी, है, सब हाँ। कुछ वहीं पे है, फोक्सवैगन भी वहीं पे है। हम्म। तो हमेशा से ऐसा होता था कि वो एक कंट्री है जो आपको अट्रैक्ट करती है बीइंग Yes. इन ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव, ये तो आ गया, और आया विद वेरी बिग नेम एस्टन मार्टिन, तो के चलो साथ ठीक है। की, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर सैलरी की बात की जाए यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हर रोल का एक गोइंग रेट होता है यहाँ पर, तो मेरी कितनी मिलनी चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली उससे ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे थ्रेशहोल्ड है हाँ। कि 26,750 पाउंड का एक थ्रेशहोल्ड गवर्नमेंट डिसाइड किया, उससे नीचे अगर किसी की सैलरी है तो उसको वीजा नहीं देंगे। बात, तो वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकता है उनको। तो ठीक है। कंपनी को अगर वहां से बुलाना है, हाँ। तो इससे तो ज्यादा देनी ही होगी। ठीक है। अब हर एक रोल के लिए ना डिफाइंड सैलरीज हैं, ये मैंने मतलब जॉब टाइप के हिसाब से टाइप के हिसाब आप से ए रेटेड लिस्ट जो है हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, वहां पे आपको सैलरी भी पता चल जाएगी कितनी चाहिए होती है, और जॉब टाइप कौन कौन से होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आपने वीजा लगाया तो आपकी टोटल फीस कितनी आई है, और कोई आपको बैंक बैलेंस वगैरह दिखाना पड़ा? नहीं यार, स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए तो बैंक बैलेंस वगैरह आपको नहीं दिखाना पड़ता है, ठीक बस है। आपको एक इंटरव्यू पास करना है। हाँ, इंटरव्यू पास करना है, उसके बाद वही तो आपका बैलेंस है। ठीक है। और उसके बाद वीजा फीस वगैरह भी मेरी मतलब कंपनी से ले, लेकिन सब कुछ हमें दिखता ही है। तो हाँ। IHS एक फीस होती है, इमिग्रेशन हेल्थ हाँ, चार्जेस, वो पर पर्सन 1800 पाउंड है। 1800 पाउंड 1800 फॉर मेरा मतलब 3 इयर्स? हाँ, फॉर 3 इयर्स, क्योंकि 1 ईयर की आई थिंक 650 हाँ पाउंड कुछ है, ऐसा है, तो इसलिए सो कुछ ऐसा हाँ 3 इयर्स का है। ठीक है। और अराउंड 45,000 वीजा फीस है, 11 रुपीज में बता रहे हो आप? हाँ, मैं 45,000 रुपीज ठीक है। जो कि है, और 1,80,000 IHS है, 3 IHS है साल का, 3 साल तो का। वो लगता है। और ये आपने खुद पे तो नहीं किया, कंपनी ने स्पॉन्सर किया? कंपनी ने स्पॉन्सर ठीक किया है। है मेरी वाइफ के लिए, ठीक है। और अब बेबी के लिए भी करेंगे।
मतलब अब मैंने अप्लाई कर दिया है हाँ। ऑलरेडी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके यहाँ तक आने का। यहाँ पर जैसे ही आप आए, आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब कैसे आपने घर ढूंढा यार या फिर आपने कैसे अप्रोच किया यहाँ पे? अब मैं जब आया तो मेरे पास तो घर था नहीं, मतलब मैंने एयरबीएनबी बुक कर रखा था। अच्छा। उसका मतलब थोड़ा सा इशू हो गया, मैं अपने फ्रेंड के घर रुका, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। 15 दिन मैं अपने फ्रेंड के घर पूरा रुका। अच्छा। लेकिन अगर कोई आ रहा है तो मैं उसको यही बोलूंगा कि कैसे भी करके इंडिया से ही, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन है आपको घर। जब मैं आपसे भी शायद मैं मिला था हाँ, एक फेस्टिवल पे, जब मेरे पास घर नहीं था, हम इमीडिएट आए थे, हाँ। वी जस्ट बम्प्ड इनटू ईच अदर, हाँ। जानते नहीं थे हम इतना। उस दिन आई थिंक हमने एक वीडियो भी बनाई थी, करवा चौथ का दिन हाँ, था उस करवा दिन, चौथ तो का हम दिन था। मंदिर में मिले थे वहां पर। यस, और फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हम थे, मिले तो थे। उन्होंने मुझसे मुझसे पूछा था कि भाई हाँ, घर के घर लिए, कैसे ढूंढना है। तो लेकिन लेटर आई रियलाइज पूछने से या यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होता। राइट मूव, ज़ूपला, यही ऑन द websites मार्केट। इसके अलावा हम्म, शायद ही कोई और होगा कि फेसबुक पे अगर किसी ने डाल रखा है, या यहाँ का लोकल एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ। तो उस पे आप सर्च कर सकते हो। अच्छा, अगर अच्छा। किसी ने अपना डाला है कि मैं घर किराए पे दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो भी जाएगा एजेंट को, वो अच्छा, भी अच्छा। डायरेक्ट नहीं देगा, ये भी मैंने सीख लिया ठीक है। है, किसी ने अगर खुद डाला भी है तो वो भी एजेंट के थ्रू एजेंट के जाएगा, थ्रू क्योंकि आएगा। यहाँ पे सारी बात ये है ना, अगर एजेंट के थ्रू यहाँ पे आप अपना घर रेंट पे देते हो तो एक प्रोसेस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हो जाता है और सिंपल हो जाता है, ओनर के लिए भी और टेनेंट के लिए भी। टेनेंट के लिए भी, हाँ। ठीक है, तो तो बहुत फिर सारी पॉलिसीज हैं जो अच्छा, अच्छा। हमारे लिए भी वेल, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ लैंडलॉर्ड के लिए, हाँ, टेनेंट tenant के लिए वेलफेयर भी के लिए बहुत कुछ है यहाँ बहुत पे। कुछ है। फ्रेंड के घर रुका 15 दिन में, लकीली मुझे इजी नहीं होता है ये पार्ट जो है आपका, जब आते हो बहुत ही मुश्किल होता है घर ढूंढना। ये तो घर ढूंढना मतलब आपके लिए जॉब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उन दिनों करना जितना घर घर ढूंढना ढूंढना हो। है। सुबह 9 बजे एजेंट ओपन हो जाते हैं और आपको उनको कॉल करना पड़ता है, व्यूइंग बुक करनी पड़ती हाँ। है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास 2 घर की व्यूइंग हो एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे। अच्छा, तो अब कैसे करोगे मैनेज, कितनी और दूर ये है। बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट मतलब है, टाइम का एजेंट मतलब आपको टाइम, टाइम देगा कि ये टाइम, टाइम है आपका ये यहाँ पे टाइम, आने हाँ। का। अगर आप लेट हो ना हाँ, तो आप लॉस्ट इट। लॉस्ट इट। अच्छा, हाँ, तो अगर सेम टाइम पे है तो मैंने आप एक जगह चले जाओ, वाइफ आपकी एक वाइफ जगह, एक या जगह चली किसी जाए फ्रेंड देखने। आपको कह सकते हो कि यार चला जा, तो हाँ। और लेकिन यहाँ पे अगर आप नए आए हो तो शायद आपकी कंपनी आपको इसमें पहले दिन 15 दिन सपोर्ट करे सपोर्ट करते हैं। कि आप चलो वर्क फ्रॉम होम कर लो, अपना घर पहले ढूंढ तो लो। आपने ये ट्राई नहीं किया कि मैं इंडिया से ही ढूंढ के आऊँ, इंडिया अरे से ही बुक कर लूँ मैंने ऑनलाइन व्यूइंग बहुत करके? बहुत कोशिश करी थी, मुझे अच्छा, सिर्फ 2 ऑनलाइन व्यूइंग मिली थी। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, आप इंडिया से कॉल कर रहे हो और हाँ। ऑनलाइन व्यूइंग है। यहाँ पे लोग चाहते हैं आप सामने आओ, देखो, और वन टाइम ही देखो, हाँ, उसके बाद मत बार-बार देखो, मत देखो। बार बार मत देखो, एक बार देखो और हाँ में तो हाँ। हाँ। एक फॉर्म देंगे, उसको फिल करो, अपना प्राइस जो आपको चाहिए, मतलब जैसे किसी ने बोला 1000 पाउंड, आपको कितना लगता है। अच्छा, अच्छा। तो लोग ज्यादा भी कर देते हैं? हाँ, मैंने हमेशा ज्यादा ही किया है। अच्छा, अच्छा। ज्यादा करने पे ही मिलेगा, कम करने पे कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छा। मेरे ये मैंने ऑब्वियसली, जब हम आएंगे इंडिया से तो हमें लगता है ना बार्गेनिंग नहीं, करें। ये नहीं होता कि नेगोशिएट नहीं चल रहा है यहाँ पे कि भाई 1000 पाउंड पर मंथ डाल रखा है तो हम 800 पाउंड कर देंगे। अच्छा, नहीं 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 नहीं, 800 वाले तो बहुत बैठे हुए बहुत हैं यहाँ बैठे पे। हैं, बल्कि आपको आप ज्यादा देना है। आप 1100 लिखोगे तो हाँ। आपको पता चलेगा वो 1150 पे चला गया है ऑलरेडी। अच्छा, अच्छा। तो मेरे साथ हुआ है ऐसा। मतलब ये घर लेने के टाइम पे भी यही चक्कर है, अगर हाँ। कोई 500 500 के का लगा हुआ है तो वो 550 का या 600 का जाएगा। हाँ, तो ऐसे भी होता है। ऐसे भी हो सकता है। हाँ। तो यहाँ luckily- डिमांड काफी है। और मेरा ऐसा मानना है, जब हम इस कंट्री में आते हैं तो वी आर बेगर्स, वी आर नॉट चूजर्स। हाँ, पहले मुझे लोग पूछते थे अपार्टमेंट लोगे, हाउस लोगे, हाँ। भाई जो जो मिल मिल जाएगा जाए। ना वो लेंगे, पहले हाँ। वही होता है जो मिल जाए। हाँ। आपकी किस्मत है, आपको कितना अच्छा मिलता कितना है, अच्छा क्या है मिलता क्या नहीं है। ये तो मैंने बिना देखे हाँ कर दी। अच्छा। ये घर जो है जहाँ हम हाँ। बैठे हैं, हाँ, हाँ। ये घर मैंने बिना देखे हाँ कर दिया, मुझे नहीं लेनी व्यूइंग में। अच्छा। भाई इतना परेशान हो गया था कि हाँ, ये तो है। कि भाई बस घर चाहिए, अब तो कैसे मतलब फर्निश्ड तो मिलता होगा? हाँ, फर्निश्ड मिलता है, फर्निश्ड फर्निश्ड मिलता है। मिलता है। ठीक है। अनफर्निश्ड का ऑप्शन है, 50 पाउंड हो सकता है कम हो जाए, कम हो जाए, लेकिन 50 उसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको अपना अपना फर्नीचर लाना पड़ेगा, वो दिक्कत कहीं से है। खरीदना पड़ेगा। गो हाँ। फॉर फर्निश्ड हूँ। ठीक है, तो आपका ये एक्सपीरियंस था कि आपने ऑनलाइन इन एस्टेट एजेंट्स पे ढूंढा। हाँ, और मतलब व्यूइंग करी मेरी और मेरी वाइफ। और एस्टेट एजेंट्स कैसे ढूंढे आपने? यार वो आपको यहाँ आते ही पता चल जाता है, जैसे कि हाँ। आप लैंड कर रहे हो तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं। कुल मिला के 8-10 ही हैं। ठीक है। वो मैंने, अब जैसे हम घूम रहे हैं तो हाँ। और सिटीज में भी वही है, मतलब वही है। वही है, कुछ 2-4 अलग अलग होंगे। हो सकते हैं। तो ठीक उन्हीं है। पे आपको अप्रोच करना है, उनके नंबर। एक्चुअली कैसे पता चलेगा, जो एप्लीकेशन हैं हाँ, उन्हीं पे एस्टेट एजेंट के नाम है, उन्हीं को आपको कॉल करना है। मतलब आपने राइट मूव पे देखा होगा। मेरा घर, हाँ मैंने राइट मूव, ठीक है। बेस्ट एप्लीकेशन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से राइट मूव ही है। क्योंकि काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमें राइट मूव और जूपला पे कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कौन सी वेबसाइट पे ढूंढे?
तो बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो सब अगर वो राइट मूव और जुपला पे नहीं है तो वो डिफरेंट वेबसाइट पे शायद ही हो, नहीं होंगे, क्योंकि नहीं ये हो सबसे सकते। बड़ी वेबसाइट्स है यहाँ पे। आजकल मैंने ऑन द मार्केट भी देखा, ऑन द मार्केट, ऑन द मार्केट पे भी भी एक है, ठीक है। कि चौथी मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा ठीक है, तो ये 3-4 वेबसाइट्स ये हैं, बस। तो इस पे आप यहाँ पे घर ढूंढ सकते हो। आप इंडिया से अगर आ रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया से ही स्टार्ट कर दो व्यूइंग स्टार्ट करना। अगर करना आप लकी बहुत। रहे, आपको व्यूइंग मिली, तो आप बुक कर देना स्टार्टिंग में ही, थोड़ा बहुत देख के। ये मत Yes. सोचना कि छोटा होगा बड़ा बड़ा होगा, होगा, क्या सिस्टम है, मतलब ये 6 महीने कैसे बीत जाए, मिनिमम तो 6 आपको महीने का, कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का 6 होता है, महीने का तो होता 6 महीने तो आप कर ही सकते हो कैसे आराम भी से। बीत जाएंगे। मेरे को 6 महीने हो गए, ऐसा लगता है कल ही आए थे। अच्छा, मतलब हाँ हम ये तो लगता है ऐसा वैसे। लगता है कल ही आए हाँ, थे, लेकिन 6 महीने बीत जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाता है यार हाँ। आपको कहाँ रहना है, क्या कर सकते हो। ठीक है। घर मिलेगा तो गाड़ी मिलेगी। मतलब जब तक घर नहीं होगा तो गाड़ी सही नहीं बात है। होगी। और यहाँ पे मैंने देखा कि नितेश भाई ने अभी गाड़ी भी ले ली है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे गाड़ी। हाँ अगर आपके पास अपना कोई कन्वेंस नहीं है तो आप बड़े मुश्किल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना महंगा है यहाँ हाँ पर, नहीं। उस पर रिलाय करना पड़ता है। और दूसरी एक चीज, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो नए, तो आप अपना घर वगैरह जो भी व्यूइंग करने जाओगे, आपके दिन में हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 व्यूइंग है, 4 व्यूइंग है, तो आप यहाँ पे बस पास ले लो अपना डे वाला, डे वाला 4 डे से बस 4 पास, पाउंड का 4 पास या है, 5 जितनी पाउंड का, मर्जी जितना भी कवर होगा, कर लो बस। ताकि आप उस पर बार बार ट्रेवल कर सको। हाँ क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप कितना पैदल तो चल नहीं पाओगे ज्यादा, नहीं, बहुत दूर दूर तो होती है। इसलिए आपको तो डे पास जो है वो जरूरी यहाँ पे चाहिए ही होगा। वो आपको मिल जाता है, मतलब दूसरे तीसरे दिन आपको समझ आ समझ जाएगा। आ जाएगा। मैंने भी पहले दूसरे दिन ऊबर करी, चौथे दिन मैं भी हाँ, बस पे आ गया। उबर यहाँ पे बहुत महंगी है, महंगी है, बहुत सस्ती नहीं है यहाँ पर। बहुत महंगी। छोटा ट्रिप जो है यहाँ पे 10 पाउंड आपके लग 10 ही पाउंड, जाते 9 हैं, 10 पाउंड का, 1000 रुपए। 1000 तो रुपए उससे का। सस्ता तो आपका 5 पाउंड मतलब का, 4 पाउंड का पास मतलब पड़ेगा। अगर इंडिया से, मतलब हमारे व्यूअर्स हैं, तो 4-5 किलोमीटर के भी यहाँ 1000 रुपए ही 1000 हैं। रुपए है। तो मतलब तो ये है। तो समझ आ जाता है वो अपने आप ठीक ही। है, तो आपने मतलब अब यहाँ से इन वाली वेबसाइट से आपने देखा, व्यूइंग देख करी आपने, और हाँ, घर डिसाइड कर घर दिया। डिसाइड कर लिया। और घर डिसाइड करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे आपके, और यहाँ पर मैंने सुना कि गारंटर भी होता है, कि गारंटी भी देनी बीआर पड़ती है, देनी पड़ती है। तो इसका क्या प्रोसीजर है? देखो, पहला आपका बीआरपी होना चाहिए, बीआरपी कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। और आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। अच्छा ठीक है, कंपनी से। दूसरा, जो लैंडलॉर्ड है ना, वो आपकी सैलरी सैलरी देखेगा, अच्छा। देखेगा। उसको ये अश्योरेंस चाहिए आप रेंट दे पाओगे नहीं दे पाओगे। ठीक है। क्योंकि ये इकलौता घर नहीं है जिसके लिए मैंने किया है, क्योंकि हाँ। इससे पहले भी मैं कईयों पे अप्रोच कर चुका हूँ जहाँ से रिजेक्शन आया है। अच्छा हाँ, ठीक है। कईयों से रिजेक्शन आया कि नहीं, या तो पैसों की वजह से या किसी चीज़ की वजह से भी, या बहुत महंगा था, क्योंकि उस टाइम तो घर चाहिए होता है। तो पहले एम्प्लॉयमेंट लेटर, बीआरपी, आपका पासपोर्ट, और आप इससे पहले कहाँ रह रहे थे वो। अच्छा। वो मतलब कि जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तो वहाँ का भी, और जैसे मैं 15 दिन अपने दोस्त के घर रहा, तो उसका, तो उन 15 दिनों में ही आपको यहाँ क्या है, लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपके जैसे सैलरी जो का कुछ भी हाँ। होगा, वो आपको पता चल जाएगा। आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है आते ही, तो उसका लेटर आपको घर पे आए, तो एक आपका वो बन गया कि आप रिकॉर्ड हो गया कि आपने वहां पे दिया था। बैंक अकाउंट खुल जाता है आने से पहले ही। ठीक है। मेरे हिसाब से अब जो भी जिनको मैं गाइडेंस देता हूँ, पहले से मोन्जो और रेवोल्यूट इनमें खुल जाता है पहले से। ऑनलाइन बैंक अकाउंट है ये, ऑनलाइन, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती यहाँ पे, हाँ। मतलब अगर होगी भी तो बहुत लंदन में होगी कोई हाँ। एक ब्रांच, लेकिन ये ऑनलाइन बैंक अकाउंट है, हाँ। कभी भी आप खोल सकते हो। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दोनों बैंक अकाउंट है मेरे पास, हाँ, मैं मेरे पास रिसेंटली भी मोन्जो दोनों यूज कर रहा हूँ, हैं। तो काफी अच्छे बैंक अच्छे अकाउंट्स हैं, होते और हैं, इवन और आने से पहले यहाँ पे खुलवाई। ऑथेंटिकेटेड है, ये लेजिटिमेट बैंक। एक बार ये वाला खुल गया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप हाई स्ट्रीट ब्रांच पे भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे तो पड़ती नहीं है, लेकिन मैंने भी जैसे HSBC में फॉर द सेक ऑफ की होना चाहिए, तो मैंने खुलवा लिया है। अच्छा। मतलब उसे यूज नहीं कर रहा, मोन्जो ही अच्छा चल रहा है। हाँ। फिर उसके बाद गाड़ी का देखना चालू किया, क्योंकि जब आपका घर मिलता है उसी के बाद आपको गाड़ी का फाइनेंस वगैरह मिलेगा। अच्छा, फाइनेंस मिल गया आपको इतनी जल्दी? एक्चुअली वो भी ढूंढना पड़ता है, मतलब मिल गया गाड़ी का फाइनेंस, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों के पास एकदम से पैसे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो 1000-2000 पाउंड गाड़ी है वो काफी पुरानी होंगी, काफी ज्यादा चली हुई होंगी, तो महंगी गाड़ी जो होती है उसके लिए हो सकता है कि बंदे को फाइनेंस करवाना पड़े। एकदम से पैसे ना देने हो तो वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत कम जने हैं। इसमें मेरी कंपनी ने मुझे हेल्प करी। अच्छा। कि उन्होंने पहले उस जगह से, एक बर्मिंघम में कोई डीलर है, उसने कहा कि भाई मैं आपको, क्योंकि आप मतलब कंपनी एस्टन मार्टिन में जॉब कर रहे हो, आपके पूरे पेपर्स हैं, वंस यू हैव योर रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद आपको फाइनेंस मिल जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि 4-5 हजार की गाड़ी पे फाइनेंस ले रहे हो, मतलब आप एक अमाउंट की गाड़ी पे फाइनेंस ले रहे हो।
अच्छा, तो वो होना चाहिए। तो हाँ, वो आपने होना कितने चाहिए। तक की ली मैंने थी? 7.5 7,500 की। तो आपको 7.5 कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिला? मेरे ख्याल से 7% कुछ है, मतलब उस 7% टाइम पे। पे था कुछ ऐसा, अच्छा, मतलब डिपेंड करता है आपकी डिपेंड क्रेडिट कर हिस्ट्री वगैरह पे भी। क्रेडिट हिस्ट्री बट हिस्ट्री क्रेडिट पे हिस्ट्री तो स्टार्टिंग में बनती नहीं बनती है। नहीं है, लेकिन वो फिर भी दे रहा है दे रहा है। क्योंकि उसका कस्टमर बनते जा रहे उसको हैं। बस ये एश्योरेंस है कि इस बंदे के पास हाँ, जॉब है, जॉब है, जॉब की सब कुछ। कंफर्मेशन है, ये हाँ, इसकी सैलरी है हाँ, और ये जो पैसे हैं वो आ जाएंगे आ मेरे पास, जाएंगे, रेंट एग्रीमेंट है, बिल्कुल। लेजिट है सब कुछ। हाँ, तो ठीक है, आ ये रहे हैं, ये तो आपका एक्सपीरियंस रहा गाड़ी एक्सपीरियंस वाड़ी गाड़ी लेने का। आसानी से मिल गई और अच्छी गाड़ियाँ मिल अच्छी लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये भी मुझे पता चल गया, अगर आपने 1000-2000 पाउंड की गाड़ी ली है हाँ, और अगर आप वो गलती से खराब हो गई है, तो तो गैराज के चक्कर आपके इतने तो पड़ेंगे पड़ यहाँ जाएंगे पर। कि आपको वो डंप करने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, वो हाँ गाड़ी नहीं चलेगी दोबारा। हाँ, तो तो इसलिए अच्छी गाड़ी लो यहाँ अच्छी गाड़ी पर, लो थोड़ा सा आपको, स्टार्टिंग में और पैसे लगा दो। हाँ, पैसे लगा दो, आपको निश्चिंत रहो। हाँ, मेरे को मतलब ठीक झंझट है, चाहिए नहीं था वो वाला, बढ़िया। तो तो ये था एक्सपीरियंस अब तक का, घर का और गाड़ी का। साथ साथ मतलब मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, हम दोनों जब आए तो ये हम मेरा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाँ, एक्चुअली, क्योंकि रिसेंटली अभी बेबी हुई है इनके, तो यस, यहाँ का हॉस्पिटल का जो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। यस। तो वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी, शी वाज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, 6 और 6 जब एंड वो हाफ। आए थे यहाँ पे। हम यहाँ पे आए ओके। थे तो 6.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थे, तो हाँ, हम लोग यहाँ आए, हम थोड़ा सा सेटल ही हुए, तो लेकिन हमारे जो इंडिया के डॉक्टर ने था, उसने बोला था 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। लेकिन जब तक आपको घर नहीं मिलता है तो आपका जीपी रजिस्ट्रेशन जीपी नहीं रजिस्ट्रेशन। होता है, सब कुछ घर पे डिपेंडेंट तो है। यहाँ पर क्या है, जीपी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर, हाँ, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। कोई भी मेडिकल आपको हेल्प चाहिए होती है, अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में क्या होता है, आप सीधा हॉस्पिटल जा सकते हो। हॉस्पिटल में A&E का सेक्शन होता है, एक्सीडेंटल एंड यस, इमरजेंसी वाला। तो वहां पर आप जा सकते हो, कोई भी इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हाँ, हो गया, चोट चोट लग गई, चोट लग भगवान ना कुछ करे, बट आप उस केस में वहां जा सकते हो। अदरवाइज हर केस में आपको जीपी के थ्रू जाना पड़ता है। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए था। रेंट है, लेकिन लेटर वी रियलाइज कि इतने दिन हम नहीं रुक सकते हैं हाँ, और जीपी का घर तो मिलेगा नहीं, सो हमने डायरेक्ट वॉरिक हॉस्पिटल गए। ठीक है। तो जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड है ना, हाँ, वो आपको इमीडिएट अटेंशन देंगे। ओके। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, हमने किसी को पूछा भी नहीं, अच्छा। सीधा देखा कि ये लेडी बम्प के साथ है, मतलब हाँ, प्रेग्नेंट है, सीधा उन्होंने अटेंशन दिया, आओ। अच्छा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, खुद ही ले गए। हाँ, ओके, चेकअप हमने बताया इंडिया से, हमारे यहाँ आइडेंटिटी जरूर मांगेंगे, पासपोर्ट पासपोर्ट और बीआरपी वगैरह, बीआरपी ठीक है। मांगा। उन्होंने वॉरिक हॉस्पिटल में वहीं रजिस्टर कर लिया सारे। अब अच्छा। उसी दिन ही उन्होंने सारे ब्लड सैंपल दोबारा से, वो उन्होंने बोला कि हमें इंडिया से अब मतलब हम हाँ, हाँ। इनको नहीं मान सकते हैं, अच्छा, उनको नए जो नए भी टेस्ट रिकॉर्ड करने हैं जो वो भी, यहाँ पे ही करने वो हैं। उसी दिन उन्होंने ले लिए। अच्छा, अच्छा। उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, जब आपको घर मिल जाए तो आप जीपी पे रजिस्टर करवा लेना, लेकिन हाँ, कोई भी दिक्कत हो आप आ सकते हो। ओके। तो तो मतलब मेरा प्रोसेस एक्सपीरियंस स्मूथ था। बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा। बहुत अच्छा था। हम लोग आए, उन्होंने पूरा बेबी साउंड वगैरह, हाँ, मतलब जो इंडिया में भी नहीं देखा था वो भी वो उन्होंने भी पूरा यहाँ पर एक्सरे होता, एंड वगैरह दैट दिखा इज, दिया कि आई वुड से फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ, टेक्निकली आपने आईएचएस के पैसे दिए, बट स्टिल हाँ, यार, प्रेगनेंसी के केस में अगर इतनी सपोर्ट मिल जाए यहाँ हाँ, पर, दैट टू फ्रॉम पब्लिक हॉस्पिटल, जैसे इट्स ही नॉट प्राइवेट। हाँ, जैसे ही आप बीआरपी आता है ना, हाँ, उसके पीछे आपका ना नेशनल इंश्योरेंस एनआई नंबर नंबर। आ हाँ, जाता है, वो आपको मिल जाता है। ठीक तो है। आप अलाउड हो कि आप जा सकते हो, वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है एनएचएस के लिए भी, अच्छा, अच्छा, कि वो भाई लगता है वहाँ वो पे। हाँ, लगता है कि वो ठीक है। आप जाके अपना जो भी जो भी ट्रीटमेंट वगैरह ट्रीटमेंट आपको चाहिए वो करवाना हो है, करवा सकता है। सकते हो। तो आपका पूरा प्रोसेस फिर हॉस्पिटल में आगे कैसा रहा, मतलब या डिलीवरी तक और? डिलीवरी तक 3 महीने तक घर के सामने ही हमारा जीपी है। अच्छा। जीपी हमारा बिल्कुल घर के मतलब उतरते ही है, सामने ही है। सामने ही है, तो ठीक है। हम सीधा चले गए हाँ, और हमारा वो कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। विद इन अ डे रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है। फॉर्म भरवाया, काफी सारा हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हमने कभी नहीं सुने थे, वो हाँ, वाले हाँ। क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। और बट विद इन अ डे आपका विद इन अ रजिस्ट्रेशन, डे पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन, वगैरह लेके जाना पड़ता है हाँ, ना? वो आइडेंटिटी आपको आइडेंटिटी पूरी हो, पूरी ठीक है। लगेगी। आपने कर दिया, मैसेज आ गया, 2-4 दिन में लेटर भी आ गया घर पे कि आपका ये रजिस्टर हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया ठीक है। है। आपका एक उनका कोई नंबर आता है, एनएचएस नंबर कुछ होता है, पता नहीं, हम्म। वो आता है, हॉस्पिटल नंबर शायद। हॉस्पिटल नंबर होता है, कुछ अच्छा। आता है, वो हाँ, मिल जाता है और आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद पता चल गया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ, उसके बाद अपने आप ही इन्होंने हर 15 दिन में अच्छा, अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दिए, अपने आप कर अपने दिए? आप ही कर दिए कि ओके। भैया ये, और एक मिडवाइफ असाइन हो गई अच्छा, जीपी में। वाह। मतलब हमारा पूरा उसी ने देखा, और वॉरिक ओह, हॉस्पिटल में भी जो भी मंथली स्कैन होते हैं हाँ। वो जा के हमने करवा। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस जो था बहुत स्मूथ रहा, हाँ, मेरे स्मूथ मेरे रहा, जितना हाँ। मैंने नोटिस किया है। और यहाँ पर क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार हम आ रहे हैं या यहाँ पर, प्रेग्नेंट है वाइफ भाई और कैसे होगा,
और साथ ही साथ बच्चा यहाँ पे अगर होता है तो यार ये भी क्वेश्चन आता है कि उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली उनको नहीं मिलेगी अनलेस एक पेरेंट के पास यहाँ की सिटीजनशिप है, ILR है, तो उनको मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे को हर किसी ने मना किया था यहाँ NHS सर्विस बहुत खराब हो रखी है, आपको नहीं मिलेगा, काफी ऐसा है। इन वन ऑफ योर वीडियोस यार देखो, दो क्राइटेरिया है, दो चीजें हैं। एक होता है आपकी GP के अपॉइंटमेंट, दूसरा होता है आपकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट। तो आपका केस पूरा हॉस्पिटल पे था, वहां से सब कुछ अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, आप वहां जा रहे थे। जब आप GP को कॉल करते हो ना, थोड़ा यहाँ पे है कि सुबह आप जब मान लो 8 बजे उनका टाइम होता है, 8 बजे आप कॉल कर रहे हो तो ऑलरेडी बिजी जा रही है लाइन। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे हमेशा अपॉइंटमेंट मिली है। आप बार बार कॉल करते रहो, आपकी कॉल मिलेगी और आपकी GP का अपॉइंटमेंट उसी सेम डे पे बुक भी हो जाएगी कि आपको डॉक्टर जो है वो कॉल करेगा। तो मेरा कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट ना मिली हो। मैंने यहाँ पे अपनी नोज की सर्जरी करवाई है, अभी ने अपनी नोज की करवाई है, पॉलिप्स का इश्यू था हमें, तो सर्जरी भी हो गई थी हमारी, कोविड से पहले करवाया था, तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है NHS सर्विसेज में। तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि भाई यहाँ पे सब इवन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत अच्छे से, जब डिलीवरी का टाइम आया तो हम लोग हॉस्पिटल में 7 दिन तक थे। अच्छा। हम जल्दी आना चाहते थे, वो जाने नहीं देना चाहते थे कि भाई अभी है टाइम, आप रह सकते हो। हाँ। मैं ये नहीं कह सकता, जितने भी लोगों ने मुझे डराया था कि NHS की सर्विस अच्छी नहीं है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी। इवन जस्ट नेक्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं घर आए हम बेबी को लेके, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उठे भी नहीं थे, डॉक्टर हमारे डोर पे था। अच्छा। सुबह 9 बजे हम लोग नहीं उठे थे, लेकिन डॉक्टर देखने के लिए बेबी को और मदर को। मेरा बेबी जब यहाँ हो गया तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सीधा पासपोर्ट लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले बेबी का बर्थ UK में रजिस्टर होगा। ओके। उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। अच्छा। कि आप इस जगह पे जाके अपना बेबी का बर्थ रजिस्टर करा सकते हो, वॉरिक में जाके। ओके। वहां करवाया, उसकी एक कॉस्ट है। Okay. उसके बाद आपको क्योंकि हमारे पास कोई ILR नहीं है, फिर अब इंडिया में रजिस्टर कराना है पासपोर्ट लेने के लिए। अब इंडिया में बर्थ रजिस्टर करवाने के लिए आपको ऑनलाइन जाके HCI लंदन एक साइट है, हाई कमीशन इंडिया करके ऐसा कुछ है, उस पे जाके आपको फॉर्म भरना है, पूरा एक अपनी मैरिज सर्टिफिकेट और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। फिर VFS के ऑफिस जाके वहां पे आपको देना है। उसके बाद आपको VFS पे दोबारा अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है। ऑनलाइन करने के बाद फॉर्म निकाल के फिर दोबारा VFS जाना है अपॉइंटमेंट लेके। तो ओवरऑल नितेश का ये एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर UK आने का, और जो भी हम जितने भी कैजुअल एक वे में हम जितना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाए उतना हमने किया एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो ये प्रोसेस था बेसिकली, और यहाँ पर आने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या कैसे यहाँ पे घर ढूंढा इन्होंने, और प्रेगनेंसी के केस में हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस, आपके जो भी डाउट्स हो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इन कंक्लूजन मैं बोलना चाहूंगा कि वंस यू आर सेटल्ड इन ना, देन यू विल बी एंजॉयिंग। मैं यही बोलना चाहता था कि यहाँ पर आपको अब आके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस और वर्किंग कल्चर वगैरह डिफरेंट इंडिया से अच्छा है। मुझे लगता है लिबरल है, बहुत अच्छे से आपको, मतलब इंडिया से तो बहुत ही अपोजिट है। टाइम की वैल्यू है, आपको भी करनी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, उन्हें भी आपकी टाइम की वैल्यू और आपको भी करनी है। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हम वीकडे में शाम को बना रहे हैं, क्योंकि हमने 9 to 5 अपना काम किया उसके बाद अभी शाम को मैंने बोला कि आप फ्री हो तो मैं आता हूँ आपके पास, एक वीडियो शूट करते हैं, साथ में कुछ समोसे खाते हैं। जो ही ने समोसे बनाए आज बहुत ही बढ़िया, चाय पे चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही कैजुअल वे में हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है हमेशा बनाते रहे। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, होपफुली आपको मजा आया होगा आज की वीडियो देख के। और थैंक्स टू नितेश कि इतना अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया आप लोगों के साथ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो लोग भी UK आना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को, और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन जाएगी, कोई भी आप वीडियो हमारी मिस नहीं करोगे, और हमारे चैनल पे नई नई वीडियोस आती रहेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।